ये चलिए इधर हम सामपट की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। अभी आप लोग को हम पढ़ाने के पहले एक क्रियाकलाप कराए, एक्टिविटी कराए थे, थोड़ा सा दौड़ लगवाए। आप लोग दौड़ के आई थी तो अपने आप पे कैसा अनुभव कर रही थी तो आप लोग बताइएगा। और अभी आप बैठे हुए हैं कैसा अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कि आज जो हमें पढ़ना है कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 6 जीवों में श्वसन की क्रिया। तो एक कहानी थोड़ी सी है। एक बूढ़ो नाम की लड़की थी और उसका भाई था। उनका दादा और दादी दोनों बाहर रहते थे। बहुत दिनों की बाद दादा और दादी घर आ रहे थे तो बूढ़ो और बूढ़ो को भाई को जब मालूम हुआ तो उत्सुकता बस वो चली गई मेहंदिया बस स्टैंड। और इतना उत्सुकता था कि वो दौड़ते चली गई दोनों भाई बहन, जैसे आपको अभी दौड़ लगवाया गया। जब वहां पहुंचा तो बूढ़ो और बूढ़ो के भाई को देखता है तो दादा ने कहा कि ये क्यों हंस रहा। तो बूढ़ो ने बताई कि वो दौड़ को जो आई थी बस स्टैंड में, इसीलिए वो हंस रहा। तो इसी चीज को हमें समझना है कि जीवों में श्वसन की क्रिया क्यों जारी है और कैसे जो है श्वसन की क्रिया होता है, उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। छोटा जीव हो या बड़ा जीव, वो जीव जो बना हुआ है कोशिका से मिलकर, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर जीव का निर्माण होता है। और इतना छोटा है, आगे की क्लास में पढ़ेगी कोशिका के बारे में। तो कोशिका जो है सजीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और क्या है, हमें अभी आप दौड़ के आई, उसमें भी हमें शक्ति की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। चलते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अभी खाना खाइएगा मध्याह्न भोजन का, उसको खाने और पचाने में भी क्या है, ऊर्जा की जरूरत होता है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? वो श्वसन की क्रिया से ही ऊर्जा हमें मिलता है। जब आप दौड़ लगा रही थी तो कैसा अनुभव कर रहे थे? आपका सांस की गति जो अभी बैठे हुए इससे तेज था कि धीमा था? तेज था। जब आप कार्य करते हैं तो श्वसन की क्रिया की दर बढ़ जाता, हमको अधिक सांस लेने की जरूरत होता। जब कोई काम को करते हैं, दौड़े, खाना खाएं, है ना, तो हमको क्या करता, अधिक सांस लेने की जरूरत होता है। तो इस सारी श्वसन की क्रिया को हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों हमें श्वसन की क्रिया जरूरी है, क्यों हम सांस लेते हैं। एक आध तो बच्चा यहाँ आइए, इधर आइए, इधर आइए। श्वसन की सांस जो हम लेते हैं, सांस जो लेते हैं और छोड़ते हैं, वह श्वसन पर कर्म की एक क्या है, इकाई है, सांस लेना और छोड़ना। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग वहां घड़ी लगा हो, आप लोग जो है दोनों नाक को बंद करिए और देखिए कि कितना देर तक आप अपने नाक को बंद करते हैं। नाक को बंद करिए। देखिए, जब हम दोनों
बंद कर दिए तो क्या हुआ, हम जो खुली सांस ले रहे थे वो बंद हो गया। तो बंद हो गया तो क्या हुआ, लगा कि अब पका के मर जाए। इसलिए सभी जीवों में श्वसन की क्रिया जरूरी है ना, सांस लेना जरूरी। अब बैठ जाइए। तो प्रश्न है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो श्वसन क्यों करते हैं हम, कि सभी जीवों को ऊर्जा के लिए और खासकर जो हमें ऊर्जा मिलता है कोशिकाओं से मिलता है। अगर श्वसन की क्रिया नहीं होगा तो हमें ऊर्जा शक्ति नहीं मिलेगी। अभी जैसे आप नाक को बंद किए तो 1 मिनट होते होते उसके पहले ही आप लोग क्या हुआ, लगा कि अब मर जाएंगे। तो श्वसन की क्रिया नहीं होगा तो जीव जिंदा रहेगा। अब हम विस्तार पूर्वक अगले दिन पढ़ेंगे कि श्वसन की क्रिया कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं। उसके लिए आपको कुछ जो है, आपको पीबीएल में कहता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, कि बच्चा स्वयं करेगा तब जाकर सीखेगा। तो बैलून लिख लीजिए, बैलून लाना है, 2 बड़ा बैलून और 2 छोटा बैलून लिख लीजिए। 2 बड़ा बैलून, 2 छोटा बैलून सभी को, और साथ साथ लाना है आपको जो बोतल होता है वो बोतल लाना है, थोड़ा चौड़ा बोतल, बड़ा बोतल है ना। और उसके बाद आपको लाना है अस्ट्रा, जो कोको कोला वगैरह पीते हैं ना, फ्रूटी वगैरह, वो वाला लाना है। इसके बाद हम इसको पढ़ाएंगे, बनाएंगे, तब समझेंगे कि कैसे हम श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं, कैसे सांस लेते